हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। तो पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। और इसका मीनिंग इंग्लिश में है टू रिसीव ए थिंग्स, मतलब स्वीकार करना। और EXCEPT एक्सेप्ट, EXCEPT मतलब होता है स्वीकार करना, और EXCEPT मतलब होता है के अलावा, यानी लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, इसके अलावा। आगे एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना, यानी टू होप करना। और सस्पेक्ट मतलब आशंका करना या संदेह करना, यानी टू अप्रीहेंड। अगला अडोप्ट मतलब अपनाना या गोद लेना, यानी टू एक्सेप्ट या टू टेक अदर्स पर्सन चाइल्ड लीगली, उसको बोलते हैं अडोप्ट। और अडेप्ट मतलब होता है निपुण, यानी प्रोफिशिएंट को बोलते हैं अडेप्ट। आगे अडेप्ट मतलब होता है ढालना, यानी टू चेंज अकॉर्डिंगली। आगे साथियों अल्यूड मतलब उल्लेख करना, यानी रेफ़र करना, उसको बोलते हैं अल्यूड। और एल्यूड मतलब बचना, यानी टू एक्सेप्ट करना। आगे अल्टरनेट मतलब एक छोड़ कर एक, और मतलब वन आफ्टर अनदर। और अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प, यानी अवेलेबल, इंस्टेड या सब्सटीट्यूट। आगे साथियों ओरल मतलब कान से संबंधित, यानी ऑफ ईयर्स। और ओरल मतलब होता है मौखिक यानी वर्बल। आगे एक्सेस मतलब पहुँच, यानी अप्रोच। और एक्सेस EXCESS मतलब प्रचुरता में, यानी मोर देन ड्यू। एक्सेस मतलब प्रचुरता में, मोर देन ड्यू। आगे अवर्स मतलब क्या होना? नापसंद करना। अवर्स मतलब टू डिसलाइक करना। और ADVERS एडवर्स मतलब विपरीत यानी अनफेवरेबल, उसको बोलते हैं क्या? एडवर्स। आगे से एडवाइस मतलब क्या है? नॉन। एडवाइस जब नॉन फॉर्म में रहे तो इसका मतलब होता है सलाह, ओपिनियन। और एडवाइस जब वर्ब फॉर्म में रहे तो इसका अर्थ होता है सलाह देना, यानी टू ऑफर एन ओपिनियन। आगे साथियों अफेक्ट जब वर्ब फॉर्म में रहे तो इसका अर्थ होता है असर करना, यानी टू इन्फ्लुएंस करना। और इफेक्ट जब नॉन फॉर्म में रहे इसका अर्थ होता है परिणाम, यानी रिजल्ट। अगला है साथियों अपोसाइट मतलब क्या होता है? उपयुक्त यानी प्रॉपर। और इसका अगला जो मीनिंग है अपोजिट मतलब होता है के सामने, यानी विपरीत, इन फ्रंट ऑफ या कॉन्ट्रेरी। आगे साथियों अमेंड मतलब संशोधन करना, यानी टू इम्प्रूव करना। और EMEND मतलब होता है अशुद्धियाँ निकाल देना, यानी टू रिमूव द मिस्टेक्स। आगे अमोरल मतलब होता है निनैतिक, यानी हैविंग नो मोरल सेंस। और इमोरल मतलब अनैतिक, यानी नॉट कन्फॉर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड, उसको बोलते हैं इमोरल। आगे देखते हैं। आगे साथियों एंटिक्स मतलब होता है हंसने के लिए की गई हरकत, यानी ट्रिक्स। और एंटिक्यूस मतलब प्राचीन कला की वस्तुएं, यानी एंसेंट पीस ऑफ आर्ट। आगे साथियों अप्रेस मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, यानी एक्सेस द क्वालिटी या वैल्यू ऑफ। अगला आगे साथियों अप्राइस मतलब क्या होता है? सूचित करना, यानी इन्फॉर्म करना। आगे एल्यूजन मतलब होता है संदर्भ में, यानी अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट रेफरेंस। और IWLUS यानी इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, यानी डिसेप्शन। आगे साथियों बिसाइड मतलब के बगल में, यानी बाय द साइड ऑफ। और BESIDES मतलब के अलावा, यानी अपार्ट फ्रॉम। आगे साथियों ब्रिडल मतलब लगाम, यानी हेडजर ऑफ ए हॉर्स। और BRIDL ब्रिडल मतलब दूल्हा या दुल्हन से संबंधित, यानी रिलेटेड टू ब्राइड या ब्राइड ग्रूम। आगे साथियों बेनिफिशियल मतलब क्या होता है? लाभदायक, यानी यूजफुल। और बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है? लाभान्वित व्यक्ति, यानी वन हु रिसीव बेनिफिट, जो क्या होता है? बेनिफिट को फ़ायदा उठाता है, उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। अगला बोर मतलब सुअर, यानी पिग। और BORE बोर मतलब बर्दाश्त करना, यानी पैदा करना, यानी टू टोलरेट और टू प्रोड्यूस, यानी B2 है किसका? बियर का, ये बात याद रखिएगा। आगे बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना, यानी V2 and V3 ऑफ बाई का। और ब्रॉड ब्रॉड मतलब क्या होता है? लाना, यानी V2 और V3 किसका है? तो ब्रिंग का। आगे कैच मतलब क्या होता है? गतिशील को पकड़ना, यानी टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज़ मूविंग, उसको जब मूविंग मतलब गति में तब उसको पकड़ते हैं, तब उसको बोलते हैं कैच। और होल्ड मतलब क्या होता है? थामना, यानी टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज़ स्टैटिक, जब स्टैटिक स्थिर है तब उसको पकड़ते हैं, तब बोलते हैं थामना। अगला चाइल्डिश मतलब बेवकूफ़ी भरा, यानी फुलनेस। अगला चाइल्ड मतलब मासूम, यानी इनोसेंट। अगला साथियों कॉन्टिन्यूअल मतलब नियमित रूप से, यानी हैपनिंग रिपीटेडली। और कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। अगला साथियों क्रेडिबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, यानी अवेलेबल। अगला क्रेडिटेबल मतलब क्या होता है? सम्मान, यानी प्रेजवर्दी या ऑनरेबल।
अगला सेंसर, सेंसर मतलब क्या होता है निंदा करना यानी टू क्रिटिसाइज करना। और CONSOR मतलब सेंसर मतलब प्रतिबंधित करना, यानी दोनों का उच्चारण देखें सेंसर और सेंसर, ये दोनों में अलग है। प्रतिबंधित करना यानी ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म एक्सेट्रा। अलग कैनोन, कैनोन कैनोन मतलब नियम यानी रूल। कैनोन, कैनोन मतलब तोप यानी पावरफुल गन फिक्स टू व्हील। अलग कैनवास, कैनवास मतलब मोटा कपड़ा यानी कोर्स क्लॉथ। कैनवास और कन्वास मतलब घूम घूम के वोट मांगना यानी विजिट हाउस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। अगला साथ है सिमेट्री, सिमेट्री मतलब कब्रगाह यानी बरियल प्लेस। और एस वाइड वाले साइमेट्री मतलब एक सा, जैसे साइमेट्रिक फिगर भी पढ़े होंगे। हारमोनी मतलब एक सा। अलग कैजुअल, कैजुअल मतलब उदासीन अनौपचारिक यानी नॉट फॉर्मल या नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। और कॉजल मतलब कारक संबंध यानी रिलेटिंग टू कॉज। अगला साथ क्लाइमैक्टिक मतलब उत्कर्ष से संबंधित यानी रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्टिक। क्लाइमेटिक मतलब होता है क्लाइमेटिक, और यहाँ क्लाइमेटिक है तो क्लाइमेटिक मतलब होता है जलवायु संबंधित यानी रिलेटिंग टू क्लाइमेट। आगे साथियों कॉर्स, कॉर्स मतलब क्या होता है भद्दा, मोटा या समतल नहीं, रफ बोलते हैं। और COURS कॉर्स मतलब होता है किसी कार्य का सिलसिलेवार रास्ता यानी लाइन ऑफ एक्शन। अलग कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब राजदार यानी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद सीक्रेट। और कॉन्फिडेंट, डेंट मतलब आत्मविश्वास के साथ यानी श्योर एंड सर्टेन। अगला से तो कंटेगियस, कंटेगियस मतलब बीमारी जो छूने से फैले एंड डिसीज डेट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। अगला कॉन्टिग्यूस, कॉन्टिग्यूस मतलब सीमांत यानी नियर। अगला साथ इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन मतलब बीमारी जो हवा एवं पानी से फैले यानी डिसीज डेट स्प्रेड बाय एयर और वाटर, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस। अगला साथ कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब क्या होता है सेना की टुकड़े यानी डिवीजन ऑफ आर्मी। अगला कॉर्प्स CORPS मतलब मृत शरीर इंसान का, डेड बॉडी। CORPS कॉर्प्स हुआ और कॉर्प्स स देखिए लास्ट में आ रहा है। और कार्कस, कार्कस मतलब किसी बड़े जानवर का मृत शरीर यानी द डेड बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल, उसको बोलते हैं कार्कस। अगला साथियों कंसाइस, कंसाइस मतलब अवगत यानी टू नो। अगला साथियों कंसाइटियस, कंसाइटियस मतलब जमीर वाला यानी विथ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, उसको बोलते हैं कंसाइटियस। आगे कंप्लेन, कंप्लेन मतलब क्या होता है शिकायत करना यानी टू से डेट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट सेटिस्फैक्ट्री, उसको बोलते हैं कंप्लेन भर फॉर्म में। और COMPLENT कंप्लेंट नॉन फॉर्म में शिकायत होता है यानी रिपोर्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। अगला साथियों कंप्लेसेंट मतलब असंतुष्ट यानी सेल्फ सेटिस्फाई, उसको बोलते हैं कंप्लेसेंट। आगे साथियों कंप्लेजेंट, कंप्लेजेंट मतलब होता है आज्ञाकारी यानी ओबीडियंट एंड कम्प्लीमेंट, उसको बोलते हैं कंप्लेजेंट। अगला साथियों कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट मतलब पूरा यानी नॉन फॉर्म में थिंग डेट कम्प्लीट्स और इम्प्रूव, उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट। अगला वर्ब फॉर्म में ऐड टू समथिंग इन ए वे डेट इट इम्प्रूव। और कम्प्लीमेंट COMPLIMENT मतलब तारीफ यानी रिमार्क ऑफ एडमिरेशन, उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट। अलग कस्टम, कस्टम मतलब सामाजिक नियम यानी सोशल यूसेज। और हैबिट मतलब आदत पर्सनल यूसेज। आगे साथियों कंपोज, कंपोज मतलब क्या होता है बनाना यानी मेक अप द होल। और COMPRS कंप्राइज मतलब से बना हुआ यानी कंसिस्ट ऑफ। अगला कैरियर, कैरियर मतलब पेशा यानी कोर्स थ्रू लाइफ, उसको बोलते हैं कैरियर, कैरियर। और कैरियर मतलब सामान ढोने की गाड़ी यानी डेट विच कैरीज। अगला क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय यानी बिलीवेबल। और क्रेडुलस मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर ले यानी टू रेडी टू बिलीव। अगला साथ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब सचेत ताकि किसी का व्यवहार या भाषा से चोट ना पहुंचे यानी केयरफुल नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट मतलब पृथक यानी सेपरेट या डिस्टिंग। आगे साथ डिसीज, डिसीज मतलब क्या होता है बीमारी यानी एलिमेंट और इलनेस। और डिकीज मतलब होता है मृत्यु डेथ। आगे डिसेंट, डिसेंट मतलब सभ्य यानी नाइस रेस्पेक्टेबल। और डेसेंट मतलब होता है ढलान यानी डाउनवर्ड मोशन। अगला डिसेंट, डिसेंट मतलब मतभेद यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तीनों में अंतर देख लिए होंगे। आगे देखते हैं ड्यूल, ड्यूल मतलब क्या होता है दोहरा यानी विथ टू पार्ट। अगला DUL, ड्यूल मतलब द्वंद्व युद्ध यानी फाइट बिटवीन टू पर्सन यूजिंग गन और स्वार्ड्स। अगला डिफेस, डिफेस मतलब विकृत करना यानी डिसफिगर करना। और इफेस मतलब क्या होता है मिटा देना यानी वाइप आउट करना, उसको बोलते हैं फेस। अगला डिनाई, डिनाई मतलब खंडन करना यानी टू डिक्लेयर अनट्रू। अगला डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना यानी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर। अगला रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब इनकार करना यानी शो अनविलिंगनेस टुवर्ड। अगला रेफ्यूट, रेफ्यूट मतलब खंडन करना यानी सबूत के साथ यानी प्रूव रॉन्ग। अगला डिफाई, डिफाई मतलब उल्लंघन करना टू ब्रेक द लॉ। और डेफ, डेफ मतलब ईश्वर बना देना यानी टू मेक समवन और समथिंग ए गॉड।
अगला डिफ्यूज़ मतलब तनाव कम करना यानी रिमूव द टेंशन। DIFFUZ मतलब फैलना, स्पष्ट यानी स्प्रेड आउट, नॉट क्लियर और कंसाइज। आगे साथियों डिसर्ट मतलब क्या होता है, नॉन, जब नॉन फॉर्म में रहे तो रेगिस्तान होता है, और भर फॉर्म में त्याग देना, यानी नॉन फॉर्म में क्या होता है, एन एरिया वेयर देयर इज लिटिल रेन, और भर फॉर्म में टू लीव समवन। अल्लाह डेसर्ट मतलब भोजन के बाद का मीठा व्यंजन, यानी स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ ए मील, इसको बोलते हैं डेसर्ट। अल्लाह डिप्रेशन मतलब गड्ढा, अवसाद यानी हॉलो, ए मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर। और डिप्रिसिएशन मतलब होता है मूल्य कम होना, अंडर वैल्यू। अल्लाह साथियों डिसइंटरेस्टेड मतलब निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल, और अनइंटरेस्टेड मतलब दिलचस्पी ना होना यानी नॉट इंटरेस्टेड। अगला डिलाइटफुल मतलब प्रसन्नदायक यानी वेरी प्लेजेंट, और डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट यानी प्लीजिंग टू टेस्ट। अगला साथियों डेप्रिकेट मतलब नापसंद करना यानी टू हेट करना, और डिप्रिसिएट मतलब मूल्य कम करना यानी टू रिड्यूस इन वैल्यू। आगे डिफेक्टिव मतलब त्रुटिपूर्ण यानी हैविंग ए सर्टेन इम्परफेक्शंस। अगला डेफिशिएंट मतलब कमी होना यानी लैकिंग समथिंग। अगला डिसाइडेड मतलब निर्णय किया हुआ है, निश्चित यानी क्लियर एंड डेफिनिट। और डिसेप्स मतलब निर्णायक यानी डिसाइडिंग। आगे साथियों इफेक्टिव मतलब क्या होता है, असरदार यानी प्रोड्यूसिंग इफेक्ट। और इफेक्टियस मतलब होता है जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे, यानी एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट। आगे एफिशिएंट मतलब कार्यकुशल यानी कॉम्पिटेंट। अगला एलिक्ट मतलब उत्पन्न कर पाना यानी टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग। और ILLI से इलेक्ट मतलब अवैध यानी इलीगल और डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय सोसाइटी। अगला इकोनॉमिकल मतलब कम खर्च वाला यानी इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर। और इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, किफ़ायती यानी अर्थव्यवस्था संबंधित, रिलेटिंग टू इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती, और इकोनॉमिक तो रिलेटिंग टू इकोनॉमिक। आगे एंड्योरिंग मतलब क्या होता है, लंबे समय तक कायम यानी एक्सिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और एंड्यूरेबल मतलब सहन करने लायक यानी बियरेबल होगा। आगे देखते हैं इमिग्रेंट मतलब क्या होता है, प्रवासी यानी पर्सन हु लिव्स इस कंट्री टू सेटल इन अनदर, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट मतलब होता है प्रवासी यानी वन हु कम्स टू अनदर कंट्री। अगला है एनॉर्मिटी मतलब अति या घोर यानी एक्सट्रीम सीरियसनेस। और एनॉर्मस मतलब क्या होता है, एनॉर्मसनेस मतलब ज़्यादा होना यानी ग्रेट इन साइज और स्केल। अगला इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना यानी टू मेक श्योर। और इंश्योर मतलब इंश्योर हुआ बीमा करना, जैसे LIC में देखते होंगे, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिस्क। अगला एश्योर मतलब दिलासा देना यानी टू मेक सर्टेन ऑफ। अगला एनवलप तो एनवलप मतलब ढक देना यानी टू कवर। एनवलप देखते होंगे, एनवलप क्या होता है, पूरा ढकाता है यानी टू कवर और सराउंड समथिंग कम्प्लीटली। और एनवलप मतलब लिफाफा यानी फोल्ड स्पेस, ए फ्लैट स्क्वायर पेपर कंटेनर फॉर ए लेटर, इसका मतलब एनवलप मतलब ये हुआ। आगे स्पेशली मतलब विशेषकर यानी पर्टिकुलर या एबव ऑल। और स्पेशली मतलब किसी विशेष अवसर के लिए यानी फॉर ए स्पेशल पर्पस। अगला एक्साइट मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना यानी टू एरोस ए फीलिंग और हैप्पीनेस ऑफ एंथुसियाज्म। और अगला इंसाइट मतलब उकसाना भड़काना यानी टू एरोस अनप्लेजेंट और वॉयलेंट फीलिंग। अगला एक्सपेडिएंट मतलब सही या लाभदायक यानी हेल्पफुल और यूजफुल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशंस। अगला एक्सपीडियस मतलब शीघ्र या फुर्ती से यानी प्रॉम्प्ट। अगला एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त यानी नो लॉन्गर एक्सिस्टिंग। और इंस्टिंक्ट मतलब होता है INST मतलब मूल प्रवृत्ति यानी इनबॉर्न इम्पल्स। अगला फ्लेयर मतलब होता है जन्मजात प्रवृत्ति यानी नेचुरल एबिलिटी। या फ्लेयर मतलब होता है धधकना या फैलना यानी वर्स्ट ऑफ फ्लेम और लाइट, टू बिकम एंग्री। अगला फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना यानी डिस्प्ले ओस्टेंटेनियसली टू शो ऑफ। अगला फ्लॉट मतलब उल्लंघन करना यानी डिसरिगार्ड ए रूल और कस्टम्स। अगला फॉर्चुअस मतलब आकस्मिक यानी हैपनिंग बाय चांस चेंज। अगला फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, लक्की। आगे साथियों आगे फेलिसिटी मतलब प्रसन्नता यानी ब्लेसिंग या हैप्पीनेस। फैकल्टी मतलब असुविधा यानी ईज और कंफर्ट। अगला फैकल्टी मतलब कार्य शक्ति यानी कॉलेज का विभाग या कॉलेज का अध्यापकगण यानी अब एबिलिटी या डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज। द पीपल हु टीच, उसको बोलते हैं फैकल्टी। अगला फाइटल मतलब घातक यानी डेडली। और फेटफुल मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण परंतु नकारात्मक परिणाम युक्त यानी इंपॉर्टेंट बट यूजली नेगेटिव इफेक्ट। अगला फेन मतलब खुशी से यानी ग्लैडली। और फेंग मतलब क्या होता है, दिखावा करना जो सच नहीं है, मतलब कि बहाना बनाना यानी टू प्रिटेंड टू फील समथिंग।
आगे फ्लोर, फ्लोर फ्लोर मतलब फर्श होता है, यानी फ्लैट सरफेस ऑफ रूम ऑन विच वी वॉक, जिसको बोलते हैं फर्श। अलग ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ज़मीन, यानी द सरफेस ऑफ अर्थ आउटसाइड द रूम। अलग ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मतलब भव्य यानी हैंडसम और अट्रैक्टिव। अलग ग्रेसियस, ग्रेसियस मतलब क्या था, दयालु, मर्सीफुल। आगे गेट, गेट मतलब द्वार यानी एंट्रेंस। और GIT गेट, GAT गेट मतलब द्वार, गेट GIT गेट मतलब चलने का तरीका यानी पार्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग। मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब पे टू ए ग्लोटन। और गवर्नमेंट हुआ, गवर्नमेंट मतलब पाक कला का पार्क यानी ए फूड कनोसर। मतलब हियर, हियर मतलब सुनना यानी टू रिसीव साउंड। मतलब लिसन, लिसन मतलब होता है ध्यान से सुनना यानी टू हियर केयरफुली। मतलब हॉड, हॉड मतलब छिपा कर संग्रह करना यानी टू स्टोर इन ए सीक्रेट प्लेस। हॉड, ये हॉड HOD, हॉड मतलब एक बड़ा समूह यानी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। मतलब ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन मतलब अपमान यानी डिसरिस्पेक्ट। मतलब हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मतलब महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट। मतलब हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक यानी रिलेटिंग टू हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्रॉनिक, हिस्ट्रॉनिक मतलब नाटकीय एवं बढ़ा चढ़ा कर यानी ड्रामेटिक एंड एक्सेग्रेटेड। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानव यानी रिलेटिंग टू मैन। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब दयालु, काइंड। इलीगल, लीगल मतलब गैर कानूनी यानी अगेंस्ट द लॉ। इलेक्ट, इलेक्ट मतलब अवैध यानी डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय सोसाइटी। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय यानी अनबिलीवेबल। इनक्रेडुलस मतलब जो विश्वास न करे यानी नॉट रेडी टू बिलीव समथिंग या समवन। इगेनियस, इगेनियस मतलब बढ़िया एवं नई युक्ति भरा यानी क्लेवर एंड इन्वॉल्विंग न्यू आइडिया। इग्नोस, इग्नोस मतलब निष्कपट या सरल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, उसको बोलते हैं इग्नियस। और ऊपर था इगेनियस, इजीनियस, इजीनियस था, और नीचे क्या इग्नियस। आगे है इंटेंस, इंटेंस मतलब तीव्र यानी एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल। अगला इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब गहन यानी इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ एफर्ट। अगला इन्वेंट, इन्वेंट मतलब आविष्कार करना यानी टू क्रिएट समथिंग विच नेवर एक्सिस्टेड बिफोर। अगला डिस्कवर, डिस्कवर मतलब खोज करना, टू फाइंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विच नोबडी वाज अवेयर ऑफ। डिस्कवर अलग हो गया, डिस्कवर होता है कि यहाँ मौजूद था, उससे आप कोई चीज़ खोजें। लेकिन इन्वेंट मतलब नए वस्तुओं का सीधे निर्माण करना। और डिस्कवर पहले से मौजूद रहता है, उसी से आप डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे कोलंबो डिस्कवर अमेरिका और वास्को डी गामा डिस्कवर क्या किया, इंडिया को। तो ये क्या रास्ता दिखाया बस। अगला इंडस्ट्रियल मतलब उद्योग संबंधी, रिलेटिंग टू इंडस्ट्री। अगला इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग। अगला इम्पेरियस, इम्पेरियस मतलब दबंग यानी हॉटी। अगला इम्पेरियल, इम्पेरियस था, इम्पेरियल, इम्पेरियल मतलब राजसी यानी मेजेस्टिक, रिलेटिव टू एम्पायर, रिलेटिंग टू एम्पायर। अगला इनक्यूम्बेंट, इनक्यूम्बेंट मतलब जरूरी यानी टू बी नेसेसरी। अल्लाह सा तो रिक्यूम्बेंट, रिक्यूम्बेंट मतलब लाइंग डाउन यानी लेटा हुआ। अल्लाह जेलस, जेलस मतलब ईर्ष्यालु, जब ईर्ष्या कैसा हो, जब व्यक्ति जब वस्तु हमारी होता है हम ईर्ष्यालु बोलते हैं। व्हेन वी आर अफ्रेड ऑफ लॉसिंग द पर्सन थिंग्स वी लव या वी फील जेलस, इसको बोलते हैं जेलस। और आगे एनवी, एनवी मतलब एनवीआरएस मतलब होता है ईर्ष्यालु, जब वस्तु हमारी नहीं होता भी होता उसको बोलते हैं एनवीएस। यानी व्हेन वी विश वी हैड भाट समवन एल्स है वी फील एनवीएस। यानी एनवी एंड जेलस आर स्लाइटली डिफरेंट इन मीनिंग। जैसे जेलस मतलब होता है वस्तु आपका रहेगा तब उस पर आप ईर्ष्यालु करते होंगे। अब अगला जुडिशियल, जुडिशियल मतलब न्याय संबंधी यानी रिलेटिंग टू जज और जस्टिस। अगला जुडिकल था। अगला जुडिशियस मतलब समझदार यानी वाइस प्रूडियंट। अगला लाइट, लाइट जब हर फॉर्म में होता है इसका मतलब जलाना, प्रकाशित करने के लिए। वर्ब टू स्टार्ट फ्लेम इन ऑर्डर टू स्प्रेड लाइट। और जब नॉन फॉर्म में रहे रोशनी यानी, और एडजेक्टिव फॉर्म में हल्का होता है यानी नॉन फॉर्म में रेडियंस हुआ, और एडजेक्टिव फॉर्म में नॉट हेवी। आगे बर्न, बर्न जब हर फॉर्म में रहे तो इसका अर्थ होता है जलाना, नाश करने के लिए यानी टू स्टार्ट फ्लेम टू डिस्ट्रॉय समथिंग। और नॉन फॉर्म में रहता है इसका होता है फफोला यानी नॉन फॉर्म में द पार्ट ऑफ बॉडी डैमेज ड्यू टू हीट। अला लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब उजाला करना यानी हल्का करना यानी गोरा करना। टू मेक लाइट या लेस हेवी, पेल या लेस सीरियस। अला लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब बिजली जो आसानी से, बिजली जो आसमान में दिखती है उसको बोलते हैं लाइटनिंग। ए फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट सीन इन द स्काई। अला लाइटिंग, लाइटिंग मतलब होता है बिजली की व्यवस्था एंड द अरेंजमेंट ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं लाइटिंग। अगला साथियों लोथ, लोथ मतलब क्या होता है अनिच्छुक, लोथ मतलब क्या होता है अनिच्छुक, रिलेक्चुएंट, अनविलिंग। ILOTHE मतलब होता है घृणा करना, क्या होता है घृणा करना, टू हेट करना। LOS लूस मतलब क्या होता है ढीला यानी नॉट टाइट। और लॉस मतलब क्या होता है खोना, हारना यानी डिफीटेड। ILOSS मतलब होता है घाटा, हानि यानी द स्टेट ऑफ नॉट इन पोजीशन ऑफ समथिंग और हैविंग इट लेस दैन बिफोर।
अला लग्जूरियन लग्जूरियन मतलब प्रचुरता में उगना, स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ। अला लक्सूरियस लग्जूरियस मतलब विलासतापूर्ण यानी वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव। अला लवली लवली मतलब प्यारा सुंदर ब्यूटीफुल। अला लवेबल लवल मतलब प्यार करने योग्य यानी वर्दी ऑफ लव। अला साथियों मेटल मेटल मतलब धातु यानी केमिकल एलिमेंट, एग्जांपल गोल्ड आयरन एक्सेट्रा। अला मेटल एमिडेबल टी मतलब क्षमता एबिलिटी। एमीटीआर मीटर मतलब लंबाई की इकाई यानी यूनिट ऑफ लेंथ। अला एमीटीआर मीटर मतलब एक यंत्र यानी ए डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज्ड, उसको बोलते हैं मीटर। एमीटीआर मतलब मीटर मतलब लंबाई की इकाई। अला नेग्लिजेंट नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह यानी केयरलेस। और नेग्लिजेबल मतलब क्या होता है नगण्य यानी वेरी लिटिल। अला मोमेंट्री मोमेंट्री मतलब क्या होता है क्षणिक यानी शॉर्ट लिव्ड। अला मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट। अला माइनर माइनर मतलब क्या होता है नाबालिग नाबालिग यानी अंडर एज। और MINER माइनर मतलब खदान कर्मी यानी वन हु वर्क्स इन माइंस, उसको बोलते हैं माइनर। और माइनर मतलब क्या नाबालिग। अला मिलिटेट मिलिटेट मतलब क्या होता है प्रतिकूल होने यानी टू हिंडर। अला मिटिगेट मिटिगेट मतलब तीव्रता कम करने यानी शांत करने यानी मेक लेस सीवियर। आगे नेवल नेवल मतलब क्या होता है नेवी संबंधी यानी रिलेटिंग टू ए नेवी, उसको बोलते हैं नवल। आगे है नेवल नेवल मतलब नाभि यानी स्मॉल राउंड पार्ट इन द मिडिल ऑफ द स्टोमक। अगला सा तो नोटेबल नोटेबल मतलब क्या होता है ध्यान देने लायक यानी इंपॉर्टेंट एंड डिजर्विंग अटेंशन। अला नोटेरियस नोटेरियस मतलब कुख्यात यानी नोन फॉर बैड क्वालिटीज़। अला फेमस फेमस मतलब क्या होता है प्रसिद्ध वेल नोन। अला एमिनेंट एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध एवं सम्मानीय यानी वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड। आगे साथ ही ऑफिशियल। अगला ऑफिशियल मतलब आधिकारिक यानी रिलेटिंग टू एन ऑफिस। अगला ऑफिशियस ऑफिशियल मतलब सलाह देने के लिए तत्पर यानी टू ईगर टू टेल अबाउट व्हाट टू डू। मतलब ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश यानी लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। मतलब ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस मतलब कि सेना का साजो सामान यानी मिलिट्री मटेरियल सच एज वेपन्स एम्यूनेशन एक्सेट्रा। अला सा तो पेन पेन मतलब खिड़की दरवाजे का कांच यानी फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन ए विंडो या डोर। अला PAIN पेन मतलब दर्द यानी फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग। अला पेंस PINS पेंस मतलब अथक प्रयास यानी लॉट ऑफ एफर्ट। आगे साथियों पायलट पायलट मतलब तालू यानी द रूफ ऑफ माउथ यानी द सेंस ऑफ टेस्ट। अला प्लेटी प्लेटी मतलब रंग मिलाने का बर्तन यानी आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड। अला पैलेट पैलेट मतलब होता है किसी चीज़ का छोटा गोला यानी स्मॉल बॉल ऑफ एनी सब्सटेंस। अला पेडल पेडल मतलब क्या होता है पैर से चलने वाला यानी ए फुट ऑपरेटेड लेवल। अला पेडल PEDDL पेडल मतलब घूम घूम कर सामान बेचना यानी टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको बोलते हैं पेडल। अब पैडल मतलब होता है जो क्या होता है पैर से चलता है। अला परपेट्रेट मतलब करना यानी गुनाह यानी कमिट ए क्राइम। अला परपेचुएट मतलब किसी कार्य या हालत को जारी रहने का कारण बनना यानी टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू। अला साथियों पर्सनल पर्सनल मतलब क्या होता है प्राइवेट निजी। और पर्सनल PERA पर्सनल मतलब कर्मी स्टाफ। अगला पोर पोर मतलब छेद यानी स्मॉल होल। अगला पॉर पॉर मतलब बहाना या उड़ना यानी फ्लो कॉज ऑफ फ्लो। आगे साथियों प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब क्या होता है नॉन फॉर्म अभ्यास यानी रेगुलर एक्टिविटी। आगे साथियों प्रैक्टिस PRAC वाला तो हर फॉर्म में अभ्यास करना यानी टू डू समथिंग रेगुलरली। अगला प्रैक्टिकेबल मतलब व्यवहारिक यानी एबल टू बी डन। अब प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक मतलब वास्तव में या प्रयोगात्मक यानी इफेक्टिव और रियलिस्टिक। अगला प्रिस्क्राइब मतलब सलाह देना यानी के रूप में यानी टू रिकमेंड। अगला प्रोस्क्राइब मतलब गैर कानूनी करार देना यानी फॉरबिड और कंडेम। अगला प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना यानी टू कंटिन्यू। अब प्रीसीड मतलब होता है आप पहले आना यानी टू कम बिफोर या हैपन बिफोर। अगला पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध यानी लाइकली बाय ऑल, उसको बोलते हैं पॉपुलर जो सभी से पसंद हो। अगला पॉपुलस मतलब होता है घनी आबादी वाले थिकली पॉपुलेटेड। अगला प्रे मतलब प्रार्थना करने टू ऑफर प्रे टू गॉड। अगला प्रे मतलब शिकार नॉन फॉर्म में शिकार यानी हंट एंड किल या विक्टिम। अगला प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य मुख्य यानी वन हु इज इन द चार्ज ऑफ अ स्कूल या फर्स्ट इन ऑर्डर्स ऑफ इम्पोर्टेंट, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया मोरल वैल्यू। अगला क्वाइट मतलब पूर्ण या थोड़ा यानी कम्प्लीटली या लिटिल। नोट मतलब बोथ मीनिंग आर डिफरेंट बट फ्रॉम ईच अदर, इसको जैसे QUIT क्यूट मतलब पूर्ण या थोड़ा। QUIT क्यूट मतलब चुप। QUIT क्यूट मतलब छोड़ देना टू गिव अप। QUIT क्यूट मतलब क्या था चुप होना। QUIT मतलब पूरा या थोड़ा पूर्ण या थोड़ा। QUIT क्यूट मतलब छोड़ देना।
अला रेस्पेक्टेबल मतलब सम्मान यानी वर्दी और रिस्पेक्ट। अला रेस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है सम्मानजनक यानी शोइंग रिस्पेक्ट। अला रेस्पेक्टिव मतलब विशिष्ट यानी अलग यानी पर्टिकुलर। अला साथ रिसोर्स मतलब संसाधन यानी मीन्स। अला रिकॉर्ड्स मतलब होता है सताना रास्ता साथ रास्ता रिकॉर्ड्स मतलब रास्ता रिसोर्ट। अला रिफ्यूट मतलब क्या खंडन करना यानी प्रूव टू बी रॉन्ग। अला रिप्यूडेट मतलब सही या सच मानने से इनकार करना यानी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एज ट्रू और करेक्ट। अला साथ रिग्रेटेबल मतलब खेदजनक यानी कॉजिंग रिग्रेट या अनडिज़राइबल। अला साथ रिग्रेटफुल मतलब दुखी यानी फीलिंग सॉरी। अला राइस मतलब उठना यानी जागना तरक्की करना यानी टू गेट अप यानी टू प्रोग्रेस। अगला रेस मतलब उठाना यानी टू लिफ्ट। राइस मतलब क्या होता है उठना जागना तरक्की करना यानी टू गेट अप या टू प्रोग्रेस। और रेस मतलब उठाना टू लिफ्ट करना। और रेज मतलब क्या होता है RAJD मतलब ध्वस्त करना यानी टू डिमोलिश करना। रेज मतलब क्या होता है गुस्सा यानी एंगर। आगे साथ राइड मतलब क्या होता है दोपहिया या जानवर की सवारी करना। राइज से समझे राइज जैसे उगता है तो सूरज अपने स्वयं उगता है। रेस मतलब उठाया जाता है किसी के द्वारा। अगला दोपहिया या जानवर की सवारी करते हैं तो उसको बोलते हैं रेडी टू सीट और ऑन एन एनिमल और टू व्हीलर एंड ट्रैवल। अगला ड्राइव मतलब होता है चार पहिए की सवारी करना यानी ट्रैवल बाय फोर व्हीलर उसको बोलते हैं ड्राइव। आगे साथ रूट रूट मतलब धाराशाही करना यानी टू डिफीट कम्प्लीटली एंड ईजिली। रूट मतलब रूट मतलब रास्ता होता है पाथ होता है। रूट मतलब होता है जड़ यानी द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट उसको बोलते हैं रूट। अला सेप्टिक मतलब चिकित्सा संबंधित समस्या यानी मेडिकल टर्म इन्वॉल्विंग स्पेसिस। अला स्केप्टिक मतलब संदेह यानी डाउटफुल ऑफ एन आइडिया और बिलीफ। अला सी मतलब देखना यानी परसीव विथ आइज। और लुक मतलब ताक कर नज़र डालना यानी टू डायरेक्ट द आई इन ऑर्डर टू सी उसको बोलते हैं लुक। सी मतलब देखना परसीव विथ आई और ताकना या नजर रखना। वॉच मतलब देखना यानी कुछ अंतराल तक नज़र रखना जैसे टू लुक एट समथिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम टू कीप एन आई ऑन। जैसे टीवी पर लुक करते हैं बाज करते हैं लुक नहीं करते हैं बाज करते हैं। लुक मतलब क्या था ताकना या नज़र डालना यानी टू डायरेक्ट द आई इन ऑर्डर टू सी डायरेक्ट करना आई को सीधा रखना। परसीव मतलब और सी मतलब क्या देखना। अगला स्टेयर मतलब घूरना यानी टू लुक समथिंग लुक कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम उसको बोलता है स्टेयर। अगला पीप मतलब क्या होता है झाँकना यानी टू सी सीक्रेटली और थ्रू ए होल जब से झाँका जाता है सीक्रेटली चीज़ को या थ्रू होल को उसको बोलते हैं पीप। ग्लैंस मतलब नज़र डालना यानी टू गिव ए क्विक शॉट लुक। अगला ग्लेयर मतलब गुस्से में घूरना। ग्लिम्स मतलब एक झलक देखना मतलब एक झलक देखना। और ग्लोबर मतलब गुस्से से देखना ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सी मतलब क्या होता है देखना केवल देखने के सेंस में यानी परसीव विथ आई सब देख रहे हैं। लुक मतलब क्या होता है ताकना नज़र डालना यानी टू डायरेक्ट द आई इन ऑर्डर टू सी आई को डायरेक्ट क्या कहते हैं देखने के लिए करते हैं। मतलब कि पहले लुक होगा जो सी के बाद होगा मतलब कि सी से प्रोसेस सी के दौरान ही होगा सी के दौरान ही लुक होगा। अब बाच मतलब थोड़ी देर के लिए देखना। स्टेयर मतलब क्या घूरना। और पीप मतलब क्या था झाँकना। ग्लैंस मतलब नज़र डालना। ग्लेयर मतलब गुस्से में घूरना। ग्लिम्स मतलब एक झलक देखना। और ग्लोबर मतलब गुस्से से देखना। आगे साथियों आगे देखते हैं। अगला सीवियर मतलब क्या था अगर अलग करना यानी टू ब्रेक या टू सेपरेट। अगला एपिट्यूड मतलब कि शरीर के किसी बाहरी अंग हाथ या पैर को काट कर अलग करना क्योंकि वह अस्थायी रूप से क्या क्षतिग्रस्त हो चुका है यानी कट ऑफ ए बॉडी पार्ट डेट इज़ परमानेंटली डैमेज। अगला मे मतलब क्या था शरीर के किसी अंग को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करना यानी टू डैमेज एनी बॉडी पार्ट परमानेंटली उसको बोलते हैं मेम। अगला सीवियर मतलब क्या था तीव्र एक्सट्रीम। और सीवर मतलब क्या था नाला ड्रेन। अगला स्टोरी मतलब कहानी यानी अकाउंट ऑफ एन इवेंट। और स्टोरी मतलब तल फ्लोर। आगे से सीट मतलब क्या था बाद या अभियोग यानी एक्शन इन लो कोर्ट। और SWT सूट मतलब होता है कालिक यानी ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक। अगला SUIT स्यूट मतलब सेट यानी सेट ऑफ रूम्स यानी फर्नीचर को उसको बोलते हैं स्यूट। अगला स्टैचू मतलब क्या था मूर्ति यानी इमेज। अगला STATU मतलब कि लिखित कानून यानी रिटन लॉ। अगला स्ट्रेट मतलब सीधा यानी एक्सटेंडिंग विदाउट ए कर्व। अगला STRAT मतलब जल संधि यानी नैरो पासेज ऑफ वाटर। अगला स्टेशनरी मतलब स्थिर नॉट मूविंग। और अगला स्टेशनरी था स्टेशनरी कॉपी ये सारे को स्टेशनरी बोलते हैं। और स्टेशनरी मतलब स्थिर होता है। साइट मतलब दृष्टि नज़ारा यानी एबिलिटी टू सी या व्यू।
और SIT मतलब कार्यस्थल, प्लेस फॉर कंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं SIT। और CIT मतलब कि उल्लेख करना, यानी टू मेंशन। अगला सीर, सीर मतलब काटना, बाल इत्यादि को काटना, यानी टू कट ऑफ हेयर या बोल। अगला SHWR, सीर मतलब पूर्ण रूप से यानी अट्टर या कंप्लीट। अगला टॉय, टॉय मतलब पैर की उंगली, यानी एनी ऑफ द 5 सेपरेट पार्ट ऑफ द एंड ऑफ द फूड। अगला TOW, TOY मतलब खींच कर गाड़ी ले जाना, यानी टू पुल ए व्हीकल यूजिंग ए रोप और चेन टाइड टू अनदर व्हीकल। आगे साथ टेम्पर, टेम्पर मतलब गुस्सा, यानी एंगर या रेज। अगला टेम्पर, टेम्पर मतलब छेड़छाड़ करना, यानी किसी चीज़ से, यानी टू इंटरफेयर विद। अगला टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी मतलब क्षणिक, यानी तत्कालिक, शॉर्ट लिव। अगला टेम्पोरल, टेम्पोरल सांसारिक, यानी अर्धले और वर्डले। अगला टाइटले, टाइटले मतलब उत्तेजित करना, यानी स्टिमुलेट और एक्साइट स्पेशली इन ए सेक्सुअल वे। अगला टीटी वे, टीटी मतलब सुंदरता बढ़ाना, यानी टू मेक स्मार्टर और मोर पेरेटी। तो साथियों आज तक इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा लोगों तक शेयर कर।